नमस्ते दोस्तों। हम लोगों ने पढ़ लिया था लेंस के प्रकार और लेंस से अपवर्तन के नियम। तो देखिए, आज हम देखेंगे इसमें अगला जो टॉपिक है, जिसको समझने के लिए हमने पीछे वाली बातें समझी है, इसी के लिए समझिए। यानी हमारी जो स्टडी की जो मूवी है उसका क्लाइमैक्स अब आ रहा है। ये है लेंस से प्रतिबिंब निर्माण। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है। उसके लिए आपको देखिए कुछ स्थितियां पहले समझना आवश्यक है। देखिए, ये समझ जाएंगे तो आगे काफ़ी आसान है। देखिए हम देख रहे हैं उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हमको देखना है, तो हमने ये बनाया उत्तल लेंस। ये क्या है? इसका वही मुख्य अक्ष। ये है इसका मुख्य अक्ष। समझिएगा, बहुत काम की चीज़ है। ये समझ जाओगे तो जो भी स्थिति है प्रतिबिंब निर्माण की, है ना, वो सब स्थितियां आप आराम से ड्रॉ भी कर लोगे, समझ भी जाओगे। देखिए, ये इसका मुख्य अक्ष है दोस्तों। अगर हम ये देखें, इसका मुख्य फोकस कहाँ होगा, कैसे पता करोगे? अगर प्रकाश किरणें सीधी आती हैं, समानांतर आती है मुख्य अक्ष के, तो मुख्य फोकस से और गुजरेगी। यानी इसका मुख्य फोकस होगा यहाँ। इसे हम लिख दें F, ठीक है। और ये प्रकाश केंद्र है, तो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर इधर होगा F, यानी कि वही मुख्य फोकस। अगर इस F का हम दुगुना करें तो यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल सही, 2F। भाई F का दुगुना 2F। ऐसा इधर भी F का दुगुना क्या होगा? आप बोलोगे सर काफ़ी आसान है ये तो। हाँ, आसान तो है ही, समझते चलो। ये भी 2F होगा। तो एक तो ये स्थिति है। F क्या होता है? फोकस दूरी। भाई मुख्य फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी फोकस दूरी। 2F क्या है? फोकस दूरी का दुगना। और 2F के अगर बाद में भी चलते हैं हम, बाद में चलते चलो अनंत पर चलो, यानी अनंत। 2F के बाद में क्या है? अनंत। और 2F और अनंत के बीच की स्थिति भी हो सकती है। हो सकता है प्रतिबिंब रखा हो अनंत पर, हो सकता है प्रतिबिंब रखा हो अनंत और 2F के यहाँ बीच में, है ना, अनंत और 2F के बीच में। हो सकता है प्रतिबिंब रखा हो 2F पर, हो सकता है प्रतिबिंब रखा हो 2F और F के बीच में। हो सकता है, अरे प्रतिबिंब नहीं, बिंब। हो सकता है बिंब या वस्तु, हो सकता है अच्छा वस्तु बोलता हूँ, है ना। हो सकता है वस्तु रखी हो 2F पर, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हो सकता है वस्तु रखी हो 2F और F के बीच में, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा होगा? कैसा मतलब उल्टा होगा, सीधा होगा, वस्तु के बराबर होगा कि उससे बड़ा होगा या छोटा होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। वास्तविक और आभासी को तो आप समझ चुके हैं कि अगर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं, अरे जहाँ मिलेगी वह प्रतिबिंब निर्माण चालू होगा। तो जहाँ अगर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। और अगर वास्तव में मिलती नहीं है, केवल मिलती हुई दिखती हैं, जैसा हमने अवतल लेंस में देखा था, तो वहाँ प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। बिल्कुल सही है। तो ये स्थितियाँ इसमें आएंगी। कौन कौन सी स्थिति आएगी? कि अगर वस्तु रखी हो अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा? अगर वस्तु रखी हो अनंत और 2F के बीच में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा? अगर 2F पर हो तो कैसा बनेगा? अगर 2F और F के बीच में हो तो, और F पर हो तो, और F और प्रकाश केंद्र के बीच में हो तो। ये अलग अलग स्थितियां हैं जो हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है, समझना है। तो देखते चलिए, एक एक स्थिति हम लेते हैं। पहली स्थिति हम लेंगे इसमें, देखिए पहली स्थिति लेंगे जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो। ये पोजीशन आ गई अपनी पहली, जिसे हम डिस्कस करेंगे, इसमें देखेंगे।
आप बोलोगे सर इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे? यार क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको कोई सी 2 या 3 स्थितियां दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस में इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, किरण चित्र बनाकर समझाओ। कोई सी भी 2-3 स्थिति दे देंगे तो सभी स्थितियां देख लेते हैं, काफ़ी आसान, आप खुद कर लोगे। कोई सी भी स्थिति आ जाए चाहे, बस गौर से देखिए एक बार, है ना, काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा आपके। देखिए यहाँ क्या है, वस्तु कहाँ स्थित है? इस साइड में, अनंत पर स्थित है। एक चीज़ ध्यान रख लो कि जब वस्तु अनंत पर होती है तो उस अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, जो अनंत पर वस्तु स्थित है उससे आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस तक आते आते उसके मुख्य लेंस तक आते आते कैसी हो जाती है? समानांतर हो जाती है आपस में। यानी समानांतर होकर प्रकाश की किरण कहाँ गिरती है? लेंस पर गिरती है। और हमने देखा है पहला नियम कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आती है तो क्या होता है? उत्तल लेंस में क्या होता है? मुख्य फोकस पर आकर वो मिलती हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यही होगा कि इस प्रकार से अनंत से आ रही हैं तो किरणें हो जाएंगी कैसी? समानांतर। कैसी हो जाएंगी? समानांतर हो जाएंगी। किसके? मुख्य अक्ष के। और समानांतर होने के बाद में इसके मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, मुख्य फोकस ये इसका किरण चित्र बनेगा, है ना। अनंत पर स्थित वस्तु है, आप यहां लिख देंगे अनंत। ठीक है, और ये हो गया मुख्य फोकस। ठीक है, तो इसमें क्या बताओगे आप? इतनी लाइन लिखोगे, लिखते चलो कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो क्योंकि अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस तक आते आते उसके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और प्रथम नियम के अनुसार मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में होकर गुजरती हैं या मुख्य फोकस में केंद्रित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब देखिए। अब ये लिखिए, ये तो लिख लिया आपने, मैंने बोला जो। अब लिखिए इसका प्रतिबिंब, अलग से लिखना है आपको। इस स्थिति में प्रतिबिंब देखिए कैसा होगा? प्रतिबिंब होगा उल्टा। देखिए जो उत्तल लेंस है उससे प्रतिबिंब उल्टे ही बनते हैं। केवल एक ही स्थिति है जिसमें से उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, वो देखेंगे बाद में। बाकी सब स्थिति में उल्टे ही बनते हैं। तो ये ध्यान रखिए, उत्तल लेंस है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और वस्तु से अत्यंत छोटा और कैसा? वास्तविक। अरे भाई किरणें वास्तव में मिल रही है ना, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से अत्यंत छोटा। और कहाँ बनता है? लेंस के पीछे। ठीक है, लेंस के पीछे। कहाँ? लेंस के पीछे कहाँ? ऐप पर। आप कहेंगे सर इसे दोनों ही एफ हैं, कैसे पकड़ में आएगा? अरे तो ठीक है भाई, इसको हम कह देते हैं F1, इसे कह देते हैं F2, इसे 2F1 और इसे 2F2। ठीक है, तो हम बोलेंगे लेंस के पीछे बनेगा और कहाँ बनेगा? F2 पर। क्लियर है? जब वस्तु अनंत पर स्थित हो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पर, F2 पर। ठीक है, मुख्य फोकस पर बनेगा। कैसा होगा? उल्टा, वस्तु से अत्यंत छोटा, वास्तविक होगा, वास्तव मिल रही किरणें। लेंस के पीछे बनेगा। देखो लेंस है इसके पीछे, ये आगे का भाग, ये पीछे का भाग, पीछे बनेगा और F2 पर बनेगा। क्लियर है? चलिए आगे दूसरी स्थिति देखिए, सेकंड स्थिति देखिए। अब देखिए सेकंड स्थिति इसकी, सेकंड स्थिति है
सेकेंड स्थिति है, कौन सी थी? अरे भाई जब वस्तु 2f और अनंत के बीच में स्थित हो, ये सेकेंड स्थिति आ गई। ये लो, जब वस्तु अनंत और 2f 1 कर दूं 1 के बीच स्थित हो, ये दे दी अपने को कंडीशन। तो देखिए इसमें क्या होगा, होगा क्या, देखिए आप, काफ़ी आसान है। ये हो गई वस्तु कहाँ पर, 2f और ये अनंत हो गया, तो 2f और अनंत के बीच में यहाँ हो गई ये वस्तु। ठीक है, अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ बहुत 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 ही एक काम की चीज़। देखिए आपको बनाना है किरण चित्र। किरण चित्र में हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि किरण कहाँ से शुरू करनी है। बहुत काम की चीज़ है, अच्छी तरह देखिएगा। यहाँ किरण चालू करनी है, जो तीर का निशान आपने बनाया उसकी जो नोक है, उस नोक से किरण आपको चालू करनी है। आप बोलोगे सर कितनी किरण चालू करनी है? 2 किरण चालू करनी है। 2 कैसे कैसे? एक किरण आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, ये आ गई समानांतर। और दूसरी किरण, ये जो इसका प्रकाश केंद्र है, इसमें से गुजरेगी सीधी। अब आप गुजार दीजिए यहाँ से, इसमें से सीधी। मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि स्केल नहीं है ना, आप स्केल से बनाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। ठीक है, कहाँ से गुजरेगी? प्रकाश केंद्र से होकर गुजरेगी। ये 2 किरणें आपको बनानी है हर चित्र में। वस्तु कहाँ है? 2f और अनंत के बीच में। ये वस्तु, इसके जो आगे का भाग नोक, इस नोक से चलाएंगे एक समानांतर किरण, एक चलाएंगे प्रकाश केंद्र से। पता है प्रकाश केंद्र पे गिरेगी वो तो सीधी निकल जाएगी। और जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वो किससे निकलेगी? बिल्कुल मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, हाँ ना, ये गुजरेगी। वेरी गुड, ये गुजरेगी आपके मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। आप बोलोगे सर ये तो आगे जाके कट रही हैं। हाँ, कट रही हैं आगे जाकर। तो जहाँ पर ये दोनों किरणें आपस में मिलेंगी, यहाँ इस स्थिति में, वहीं पर क्या होगा? वहीं पर होगा मेरे दोस्तों प्रतिबिंब का निर्माण होगा। वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। प्रतिबिंब की नोक जहाँ मिलाया, जो दोनों किरणें मिल रही है वहाँ प्रतिबिंब की नोक, और ये सीधा यहाँ से मुख्य अक्ष तक मिला दीजिए। ये प्रतिबिंब बन चुका है, प्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब कैसा है? आप नीचे लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा है? देखिए प्रतिबिंब उल्टा है। पहली बात, प्रतिबिंब उल्टा है। और कैसा है? आप बोलोगे सर वास्तव में किरणें मिल रही हैं, तो वास्तविक है। मैं पूछूं, वास्तविक है। मैं पूछूं और कैसा है? आप बोलेंगे सर और तो वस्तु की तुलना में छोटा है, वस्तु से छोटा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कहाँ बन रहा है? आप बोलेंगे सर f और 2f के बीच में बन रहा है। f और 2f के बीच बन रहा है। ये इस तीनों चारों बातें इससे स्पष्ट हो रही हैं, याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। क्लियर है? जब आप डायग्राम बनाएंगे, स्केल यूज लेंगे तो बिल्कुल सीधी किरणें जाएंगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको पता है यहाँ f है, यहाँ 2f है, यहाँ f है, यहाँ 2f है। प्रकाश के वस्तु कहाँ रखी है, उसे 2 किरणें चलाएंगे, एक समानांतर मुख्य अक्ष के और दूसरी प्रकाश केंद्र से गुजार दो। प्रकाश केंद्र से सीधी ये मुख्य समांतर आएगी, वो मुख्य फोकस से गुजार दो। दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ प्रतिबिंब निर्माण कर दीजिए और ये बातें अपने आप उसमें निकल कर आ जाएंगी। क्लियर है? तीसरी स्थिति देखिए, अब की बार कहाँ रखेंगे? 2f पर रखेंगे। देखिए अब की बार हम रखते हैं वस्तु को, अगर वस्तु कहाँ स्थित हो, हाँ वस्तु स्थित हो 2f पर, ये
हाँ सर क्या करते हो बोले, लो दोबारा से बना देंगे, है ना। हाँ, दूसरी स्थिति है, दूसरी क्या तीसरी, जब वस्तु 2F पर स्थित हो, स्थित हो, ये है, देखिए 2F पर स्थित हो, वही हमने बनाया उत्तल लेंस, बोलते जाओ, मुख्य अक्ष, बोलते जाओ प्रकाश केंद्र, बोलते जाओ क्या है, मुख्य फोकस यानी F, बोलते जाओ दुगनी दूरी पर यहाँ 2F, बोलते जाओ दुगनी दूरी पर 2F, ठीक है। चलिए वस्तु कहाँ स्थित है बोलेगा सर वस्तु स्थित है 2F पर, ठीक है, तो ये 2F पर वस्तु स्थित है। कितनी किरण चलाओगे, 2 किरणें, पहली किरण कहाँ से कहाँ, पहली किरण या नोक से मुख्य अक्ष के समानांतर बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है। दूसरी किरण प्रकाश केंद्र में से होकर गुजार दी, ठीक है। जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है वो किससे गुजरेगी, वो बिल्कुल गुजरेगी किससे, F से। दोनों किरणें कहाँ पर एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर, है ना, थोड़ा सा इसको बनाने में है स्टेक, ये काट रही हैं दोनों यहाँ पर, ये आएगी इस तरह से। कहोगे सर आप तो अपने हिसाब से इसको मोड़ देते हो, नहीं मोड़ रहा है, ये स्केल की कमी है, अगर स्केल होता ना तो बेटर हो पाता। ये इस प्रकार से किरण जा रही है सीधी, ठीक है, और ये किरण आ रही है इस प्रकार से, ये सीधी, तो ये कहाँ पर मिलती हैं, ये मिलती हैं मेरे दोस्तों, देखिए आप स्केल से बनाएंगे बिल्कुल सीधा बनेगा, ये मिलेंगे आपके यहाँ पर इस नोक पर मिलेंगी इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, समझाने के लिए है, बाकी आप बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा, सही बनेगा। ये क्लियर है। तो ये तो क्या है वस्तु, ये क्या है प्रतिबिंब, ठीक है। चलो फटाफट बता दो प्रतिबिंब कैसा है। हाँ बोलो सर, लिखेंगे क्या, लिखोगे ये कि जो वस्तु 2F पर स्थित है तो इसका प्रतिबिंब 2F पर ही बनता है, और प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक और वस्तु के बराबर, वस्तु या बिंब वस्तु के बराबर है। तीसरी बात क्या है, उल्टा है, ठीक है, उल्टा है 2F पर बनेगा और वस्तु के बराबर है। कहाँ बनता है, 2F पर, कहाँ बनता है, 2F पर ही बनता है। देखिए अगली स्थिति देखिए, बताइए क्या स्थिति होगी, अगली स्थिति होगी 2F और F के बीच में। देखिए क्या होता है 2F और F के बीच में, चलिए कौन सी स्थिति है, चौथी स्थिति,
2f और f के बीच स्थित हो। देखिए ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। क्लियर? ये हो गया क्या? मुख्य अक्ष। बताते जाइए। ये हो गया इसका प्रकाश केंद्र, ये हो गया f, और इतनी दूरी पर ये हो गया इसका 2f, ये f, ये 2f। ऐसा ही इस दिशा में भी दाहिनी ओर भी f और टू एफ। ठीक है, वस्तु कहाँ स्थित है? वस्तु स्थित है 2f और f के बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर वस्तु स्थित है। ठीक है, चलो फटाफट बनाते चलो। पहली प्रकाश की किरण वही मुख्य अक्ष के समानांतर नोक से चलेगी इस प्रकार। दूसरी प्रकाश की किरण चलेगी आपके मुख्य, ये चलेगी प्रकाश केंद्र में होकर सीधी निकल जाएगी। ठीक है, जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी वो कहाँ से निकलेगी? अब वो निकलेगी मुख्य फोकस से। ये इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, ये जाएगी इस प्रकार। अब ऐसी स्थिति में देखिए वस्तु स्थित है 2f और f के बीच में, है ना। इसको देखो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, प्रॉब्लम वही आ रही है पहले वाली स्केल वाली, है ना। ये सीधी है, सीधी आगे बढ़ जाएगी और ये प्रकाश की किरण आ जाएगी आपके इस प्रकार से, इस प्रकार से, है ना। और इसको आप आगे बढ़ाएंगे अगर यूं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ। कहाँ? 2f और अनंत के बीच में, ये अनंत है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 2f और अनंत के बीच में, ये है अपना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ये है वस्तु। क्लियर? ये तो देखिए क्या लिखोगे कि जब वस्तु 2f और f के बीच में स्थित हो उस स्थिति में प्रतिबिंब का बनता है 2f और अनंत के बीच में बनता है। कैसा होता है? वस्तु की तुलना में बड़ा होता है। और कैसा होता है? उल्टा होता है, वास्तविक होता है। और क्या बनता है? लेंस से पीछे। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? लिख दीजिए फटाफट पहले की जैसे ही। क्या होगा? 2f और अनंत के बीच, अनंत के मध्य। और क्या लिखोगे? उल्टा, वास्तविक। और क्या लिखोगे? वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और किधर बनेगा? लेंस के पीछे, लेंस के पीछे बनेगा। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए दो स्थितियां इसमें बचती हैं हमारे पास। दो स्थितियां बचती है कौन कौन सी? एक तो ये कि अगर वस्तु f पर स्थित हो, और एक स्थिति बचती है कि वस्तु स्थित हो f और प्रकाश केंद्र के बीच में। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो में, कारण ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो डाउनलोड होने में दिक्कत आती है। तो पहले बताइए आपके समझ में किस तरह से आ रहा है। अगर कोई कमी लग रही है या कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार तैयारी करते रहिए अपनी, और साथ साथ नोट्स ज़रूर बनाते रहिए और चेहरे पे स्माइल रखिए। थैंक यू।